एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है और अभी मेरे साथ है तनुज कुमार जो हमारे फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट है। फाउंडेशन बैच 16 के हो। ओके तनुज, क्या में सिलेक्शन हुआ है ये बताओ। मैम मेरा सिलेक्शन हुआ है सब इंस्पेक्टर एनआईए। और आप एनआईए से अगर फ्लोटिंग करोगे तो सीबीआई पहुंच सकते हो। मैम बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सीबीआई में। ओके तो ये इस डिलेमा को लेकर था कि मैं एनआईए ही रहने दूं, फिक्स्ड करूं, कि फ्लोटिंग कर दूं तो मैं सब इंस्पेक्टर सीबीआई में पहुंच जाऊंगा। तो कमेंट में आप ये भी बता देना कि क्या इसके लिए सही रहेगा, और ख़ासकर वो जो वर्किंग है, ताकि ये भी उससे गाइडेड हो जाए थोड़ा। एनीवे, कैसा सफ़र रहा तुम्हारा तनुज, और कैसे तैयारी करने की इच्छा हुई? मैम पहले तो मैम मेरा गेट क्या तरफ ज़्यादा होता, तो मैं गेट मैकेनिकल से किया मैंने, तो मेरी गेट में रैंक आई थी 565 आई थी। लेकिन उस समय कोविड के समय आने की वजह से कंपनीज ने वैकेंसी निकालनी बंद कर दी, तो फिर और कोई वो नहीं था, तो सोचा चलो सीजीएल करके देखते हैं। इसमें इतनी अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि गेट को भी फेल कर दें, जैसे एमईए वगैरह हो गया। और ये सीबीआई आजकल सब जानते हैं सीबीआई के बारे में, कितनी बड़ी पोस्ट है। एनआईए को भी सब जानते हैं। हाँ फिर भी, लेकिन सीबीआई का तो अपना ही वो है, अलग नाम है। हाँ इसलिए तो मैम फिर इसलिए इधर की तरफ फिर देखा कि कौन सी कोचिंग बढ़िया है, तो मैम सब बोले कि इंग्लिश वाली मैम नीतू मैम मैम फिर इसलिए इधर ही आना हो गया। तो तुम फाउंडेशन बैच फुल कोर्स में पढ़े हो हमारे पास? यस मैम। तो ये फुल कोर्स में पढ़ा, और मैं हमेशा ही सजेस्ट करती हूँ कि इधर उधर मत भटको, एक साथ एक ही जगह तैयारी करो। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीएस की फर्स्ट क्लास तैयारी हम लोग कराते हैं। और एक बात और बता दें, बहुत सारी जगह पे ये भटक चुका है। गेट पहले तो इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद इसने गेट के एग्ज़ाम की तैयारी की, और अल्टीमेटली मैं एक बात आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, जितने लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या मैथ्स के बैकग्राउंड से हो, मैथ्स तो आपका पक्का है। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश भी ठीक कर लोगे। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कॉमन सेंस रीजनिंग, यानी कॉमन सेंस है तो रीजनिंग कर लोगे। हाँ, हम लोग ट्रिक्स एंड टेक्निक सिखाते हैं ताकि जल्दी कर लो। और जीएस जो होता है वो सिर्फ 10th लेवल तक का ही क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और कुछ करंट होते हैं, और साइंस होता है। तो यही सिलेबस है। तुम्हें नहीं लगा कि ये तो हम क्या की तैयारी कर रहे थे और क्या चीज़ की अब तैयारी कर रहे हैं, जब अपने सिलेबस देखा होगा, 10 पेपर देखा होगा? ये तो है मैम, मैथ्स और रीजनिंग तो इजी लगे थे। और इंग्लिश में मैम थोड़ा वीक था मैं, भले ही इंग्लिश मीडियम था लेकिन वोकेबलरी मेरी बहुत वीक थी। तो इसी वजह से मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देते हुए केडी कैंपस को। अच्छा, और जीएस में तो ऐसे तुम लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी डामाडोल ही रहता है वो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों का। लेकिन ओवरऑल आसान चीज़ था, ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं था। हाँ, वो जीएस तो मैम ऐसा है कि पढ़ते जाओ, क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, ये तो है। रैंक आपकी मतलब इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग जिसने पक्के कर लिए तो कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये था हमारा ऑफलाइन का स्टूडेंट फाउंडेशन 16 का, और इसने बहुत सारी चीज़ों पे भटकाव देखा, बहुत जगह पे भटकाव किया इसने, बहुत अलग अलग डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। अल्टीमेटली सफलता मिली है इसे एसएससी में, और ये है सब इंस्पेक्टर इन एनआईए। अभी फ्लोटिंग अगर ऑप्ट करेगा तो सीबीआई में भी हो सकता है। तो आप कमेंट में करना कि अगर आप होते इसके जगह पे तो क्या ऑप्ट करते, एनआईए कि सीबीआई।